हेलो स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में जो फॉर्मूले हैं वो आपको डिफरेंशियल यानी 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूले इसमें आएंगे वो इन चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो पहले होता क्या है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर एक्स है तो थीटा की वैल्यू क्या होएगी, साइन उधर जाके हो जाएगा इन्वर्स। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाऊँ यहाँ पे, जैसे अगर ये देखिए, आपने देखा होगा बी साइन 30 की वैल्यू 10 तक आप ये करते आए हो भी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। बट साइन इनवर्स यानी अब इसको चेंज कर दिया, बस अब इसको उल्टा करके देखना है, यानी साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होएगी, 30 डिग्री। बस मतलब पहले आप डिग्री से वैल्यू निकालते थे, अब आप वैल्यू से डिग्री निकालोगे, यानी ठीक है। इन्वर्स का मतलब उल्टा करना, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे साइन थीटा इजकल टू एक्स है तो एक्स इजकल टू साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, ऐसे कोस इनवर्स लिख सकते हैं, टेन इनवर्स लिख सकते हैं, सेक इनवर्स लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स को 1/साइन एक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का होल इनवर्स होता है 1/एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक फंक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये कुछ जनरल वैल्यूज़ है, ये आपके अभी वैसे कोई काम तो आने वाली नहीं है, बट एक बार देख लेना। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये जो है इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाकर भी ये वैल्यूज़ कैसे आई। सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये टेबल आपको याद करनी है। ये भी साइन की जो वैल्यू है, वैसे 11th में पढ़ा होगा, साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में होती है प्रिंसिपल वैल्यू, और -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, ये कैसे होती है देखो मैं आपको बताता हूँ अभी ग्राफ में। देखो ये होता है, जैसे साइन 0 की, जैसे मान लो y इजकल टू साइन एक्स लें अपने। ठीक है, तो 0 पे कितना होएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, π/2 पे कितनी होएगी, साइन की वैल्यू 1, कितनी होएगी 1, और -π/2 पे कितनी होएगी -1। तो ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे, यानी साइन एक्स की जो वैल्यू है फिक्स वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, और -π/2 से π/2 वैल्यू रखने पर आता क्या है, -1 से लेके 1 के बीच में आती है। अगर y इजगल टू साइन एक्स रहे तो x अगर अपने ये रखें, ठीक है, और तो फिर y की वैल्यू ये आएगी। अगर अपने साइन इनवर्स लें तो क्या आएगा, तब अपने को ये वैल्यू रखनी पड़ेगी और ये वैल्यू आएगी। यानी अब मैंने बताया था आपको, यानी जो वैल्यू अपने 10th में निकालते थे वो तो अब रखनी है, और जो वैल्यू डिग्री में अपने को आंसर निकालना है, बस इतना काम है अपने का। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैं अब अलग से चैप्टर करके दिखाऊंगा। अब ये है, अब देखो जैसे 10th में तुमने किया था, अभी साइन थीटा की वैल्यू दे रखी होती थी तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती थी। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या है, भी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू दे रखी होती है, तो बाकी सारे इनवर्स की वैल्यू कैसे आएगी वो अपने देखो ऐसे, या तो ये तरीका है या एक इजी तरीका मैं टेबल वाला कराता हूँ। देखो जैसे साइन इनवर्स एक्स अपने मान लेंगे क्या, थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, एक्स आ जाएगी। तो साइन थीटा इजिकल टू x/1 लिख दो। अब देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर तो है x और हाइपोटेनस क्या है 1।
तो बेस क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर चला जाएगा। अब बताओ कोस थीटा क्या आएगा, बताओ कोस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, कोस इधर चला जाएगा, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर साइन थीटा इजिकल टू एक्स है तो कोस थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो टेन थीटा की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा निकाल चुके हो, कोस थीटा निकाल चुके हो, तो टेन थीटा ये आ गया, तो टेन थीटा आ गया तो थीटा उधर जाके टेन इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, और कोड निकालना हो तो कोस अपॉन साइन, और सेक निकालना हो तो कोस का उल्टा इन्वर्स में करना आपको। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने यहाँ तक। ठीक है, साइन कोस टेन ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, बस वही सेम टू सेम है जो आप टेंथ में करते थे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका ध्यान रखना भी। साइन इनवर्स एक्स को अगर अपने बाकी सारे जैसे क्वेश्चन में अपने को कोस में टेन में चेंज करना हो तो अपने ट्रायंगल लेके चेंज करेंगे जैसे। ठीक है, अब देखो आगे ये साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स दे रखा हो तो उसकी वैल्यू एक्स होती है, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, और एक्स तब होएगी जब एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आए। ठीक है, तभी ये एक्स होएगी, ध्यान रखना। जैसे अब और साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा होता है, थीटा कब होता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 से क्या हो, π/2। अगर इससे बड़ा आता है तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो, ये साइन इनवर्स sin 2π/3 है, तो अपने ये कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो -π/2 से π/2 ही होती है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है इसकी। इसलिए आपको क्वाड्रेंट जो मैंने सिखाया था 11th में, sin 2π/3 को अपने ऐसे लिख सकते हैं sin π - π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो sin π - 19/2 है, तो 19/2 है यानी इवन है, तो इवन है तो वैसे का वैसा रहेगा sin π/3। अब ये देखो -π/3 है वो इसके बीच में आ रहा है, अब ये कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू तभी कैंसिल होएगी जब किसके बीच में आए, -π/2 और π/2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक जो बेसिक था वो आप साथ साथ नोट कीजिए। मेन बेसिक आपको ये नोट करना है। ठीक है, जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपने बाकियों में चेंज कैसे करते हैं ट्रायंगल लगाकर, और आपको ये एक टेबल नोट करनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली, और इसके ग्राफ मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा, और ये टेबल भी आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, वापस, और ये भी आपको फॉर्मूले नोट करने हैं। कोस इनवर्स इंटू एक्स, ये एक्स होता है, कोस ये भी थीटा होता है, ये आपस में कट हो जाते हैं जब ये उनकी वैल्यू उसके बीच में हो। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में हो। और ये देखो साइन इनवर्स 1/x इजिकल टू कोसेक इनवर्स एक्स होता है, ये कैसे होता है ये अभी आएगा। देखो अभी आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो साइन इनवर्स 1/x को मान लिया मैंने थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गई। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x को मान लिया मैंने थीटा, तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा इजिकल टू क्या हो गया 1/x, एक्स इधर आ जाएगा, ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा, तो 1/sin थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और कोसेक उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू आ गई कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/x थी, तो थीटा की वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स आ गई। तो आपको पता है साइन और कोसेक आपस में उल्टे होते हैं, इसलिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो आपके पहला फॉर्मूला आपका ये याद होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स एक्स। दूसरा फॉर्मूला ये, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये
चौथा फॉर्मूला ये, और पांचवा फॉर्मूला ये, और एक ये छठा फॉर्मूला। ठीक है, यानी है तो ये वैसे तीन ही, क्योंकि साइन इनवर्स 1/x अगर कोसेक इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स 1/x इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स x इजिकल टू सेक इनवर्स 1/x है तो सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/x, यानी उल्टे हो जाते हैं ये आपस में। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपके 6 फॉर्मूले ये हैं, और मेन बेसिक, और एक आपको टेबल नोट करनी है, और एक ये मेन बेसिक आपको नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।